हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्ग ईआरपी ट्यूटोरियल, जिसमें आज इस वीडियो में हम परचेज ऑर्डर ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। जब कोई कंपनी अपने सप्लायर्स को गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर देती है तो वो ऑर्डर परचेज ऑर्डर कहलाता है। एंड परचेज ऑर्डर इसलिए क्रिएट किया जाता है जैसे हमारे पास कोई स्टॉक कम हो गया है या फिर हम कोई न्यू स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, तो हम जिस सप्लायर से स्टॉक परचेज करेंगे तो उसके लिए हम परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं। परचेज ऑर्डर के थ्रू आप न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं, आइटम समरी एंड पार्टी समरी देख सकते हैं, ऑर्डर को एनालिसिस कर सकते हैं एंड साथ ही जो ऑर्डर्स अनवांटेड हैं या कैंसल्ड हैं उन ऑर्डर्स को डिलीट भी कर सकते हैं एटसेट्रा। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू से परचेज ऑर्डर पर आएंगे। तो यहाँ परचेज ऑर्डर के ड्रॉप डाउन में आपको कुछ फील्ड्स विजिबल होंगी लाइक न्यू, मॉडिफाई, ऑर्डर हिस्ट्री एंड सो ऑन। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप परचेज ऑर्डर की इन सभी फील्ड्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है न्यू। इससे आप सप्लायर के लिए न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इस पर तो ऑर्डर मैनेजमेंट की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें मैनुअल ऑर्डर फील्ड पर क्लिक करेंगे एंड री ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो री ऑर्डर मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो मैनुअल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, देन परचेज ऑर्डर एंट्री विंडो ओपन होगी। यहाँ डेट मेंशन करेंगे, देन एंटर करेंगे तो सप्लायर्स लेजर की लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आप वो सप्लायर लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। अब इस आइटम्स विंडो से वो आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका आप परचेज ऑर्डर देना चाहते हैं। जिन आइटम्स को आप सिलेक्ट करते जाएंगे उनका परचेज ऑर्डर क्रिएट होता जाएगा। देन टैब की प्रेस करते हुए परचेज ऑर्डर एंट्री को सेव कर लेंगे एंड देन एस्केप की प्रेस करते हुए सॉफ्टवेयर की मेन विंडो पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप परचेज ऑर्डर की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो आप परचेज ऑर्डर से मॉडिफाई फील्ड पर क्लिक करेंगे। देन मॉडिफाई विंडो ओपन होगी। नंबर फील्ड में एंट्री नंबर फीड करेंगे एंड एंटर करेंगे। देन फॉर फील्ड को एडिट पर सेट करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो ये परचेज ऑर्डर ऑल्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। अब आप मॉडिफाई टैब पर क्लिक करके एज पर दी रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक किसी आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं या अगर कोई आइटम डिलीट करना चाहते होंगे तो सिंपली उस पर्टिकुलर आइटम पर आएंगे एंड डिलीट की प्रेस करके आइटम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन करने के बाद टैब की प्रेस करते हुए आप चेंजेस को यस करके विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं ऑर्डर हिस्ट्री पर। ऑर्डर हिस्ट्री से आप अपने पार्टीज और सप्लायर्स की ऑर्डर्स की हिस्ट्री देख सकते हैं, किस सप्लायर को किन किन आइटम्स का ऑर्डर दिया हुआ है एंड किस क्वांटिटी पर। तो ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करते ही लेजर्स विंडो ओपन होगी। यहाँ से वो लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिस सप्लायर की ऑर्डर हिस्ट्री आप व्यू करना चाहते हैं। तो अभी हमने जिस सप्लायर का परचेज ऑर्डर जनरेट किया था आहूजा मेडिसिन सेंटर, लेजर्स विंडो से उस लेजर पर एंटर करते हैं। देन ऑर्डर हिस्ट्री विंडो ओपन होगी। इसमें आप एंट्री नंबर फीड करेंगे। अगर आप एंट्री नंबर से इस पार्टी की ऑर्डर की हिस्ट्री व्यू करना चाहते हैं या फिर यहाँ पार्टी का ऑर्डर नंबर फीड करके भी उसकी ऑर्डर की हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं। तो अभी हम एंट्री नंबर मेंशन करते हैं एंड एंटर करते हैं। देन कर्सर रिपोर्ट फील्ड में स्विच करेगा, जिसमें आप रिपोर्ट की ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि ऑर्डर हिस्ट्री आप जो ऑर्डर फाइल बनी हुई है उनकी देखना चाहते हैं या डायरेक्ट बिल रिकॉर्ड से। तो हम इस फील्ड को एज इट इज रहने देते हैं, मींस फ्रॉम ऑर्डर फाइल पर एंड एंटर करते हैं। देन ये विंडो ओपन होगी। अब व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप ऑर्डर हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं। अब एस्केप की प्रेस करते हुए मेन विंडो पर आते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आते हैं समरी फील्ड पर। इस फील्ड की हेल्प से आप ऑर्डर्स की समरी व्यू कर सकते हैं जो अभी लोड नहीं हुए होंगे, मींस जिनका परचेज बिल क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ डेट रेंज सेट करेंगे कि आप कब से लेकर कब तक की डेट्स की समरी व्यू करना चाहते हैं। देन ऑन ऑर्डर और ड्यू डेट की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप ऑर्डर समरी किस बेस पर व्यू करना चाहते हैं, ऑर्डर के बेस पर या फिर ड्यू डेट के बेस पर। देन है सिलेक्टेड ऑर्डर फील्ड। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की समरी व्यू करना चाहते होंगे तो उस ऑर्डर का एंट्री नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे एंड
ऑल ऑर्डर्स की समरी व्यू करने के लिए इस फील्ड को स्किप करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो सिलेक्ट कंपनी विंडो ओपन होगी। यहाँ से स्टार की से ऑल कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे या फिर स्पेस बार की से वो कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे जिस कंपनीज के आइटम्स की ऑर्डर समरी व्यू करनी है। तो अभी हम स्टार की से ऑल कंपनी सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर करेंगे। तो इस तरह से जितने भी परचेज ऑर्डर बने होंगे उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ से आप जिस भी सप्लायर की समरी को डिटेल में देखना चाहते होंगे उस पर एंटर करेंगे। सपोज आहूजा मेडिसिन सेंटर पर एंटर करते हैं। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर सप्लायर की परचेज समरी व्यू कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर नंबर है, किस डेट पर क्रिएटेड है, प्रोडक्ट एंड कंपनी नेम देख सकते हैं, बैलेंस एंड वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं आइटम समरी पर। इसकी हेल्प से आप आइटम्स की समरी व्यू कर सकते हैं एंड आइटम समरी भी सेम समरी फील्ड की तरह वर्क करेगी, जिसमें यहाँ आप डेट रेंज सेट करेंगे जब से जब तक की आइटम समरी आपको व्यू करनी होगी। देन ऑन ऑर्डर और ड्यू डेट के ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम समरी ऑर्डर डेट पर देखना चाहते हैं या ड्यू डेट के बेस पर। सपोज ऑर्डर डेट। देन सिलेक्टेड ऑर्डर फील्ड में वो ऑर्डर नंबर मेंशन कर देंगे जिसकी आइटम समरी आपको व्यू करनी है, या फिर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स की आइटम समरी देखने के लिए इस सिलेक्टेड फील्ड को स्किप कर देंगे एंड एंटर करेंगे। देन कंपनी विंडो से एज पर दी रिक्वायरमेंट कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज हम ऑल कंपनीज की आइटम समरी व्यू करना चाहते हैं, तो हम स्टार की प्रेस करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। देन सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स की ये विंडो अपीयर होगी जिसमें जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो ऑटो सिलेक्टेड होंगे। सबकी आइटम समरी देखने के लिए आप सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे, या फिर आप इसमें से अगर किसी लेजर को डी सिलेक्ट करना चाहते होंगे तो आप सिंपली उस पर स्पेस बार की प्रेस करके डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो इस तरह से आप आइटम समरी व्यू कर सकते हैं एंड सेम आइटम समरी की तरह आप पार्टी समरी भी व्यू कर सकते हैं। इन फील्ड्स को फिल करने के बाद एंड कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपको पार्टीज लिस्ट व्यू हो जाएंगी। आपको जिस भी पार्टी की समरी व्यू करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे एंड इस तरह से आप पार्टी समरी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्टी पेंडिंग एंड आइटम पेंडिंग फील्ड्स पर। पार्टी पेंडिंग से आप आपकी पार्टीज के पेंडिंग ऑर्डर्स व्यू कर सकते हैं एंड आइटम्स पेंडिंग से पेंडिंग आइटम्स। तो पहले पार्टी पेंडिंग पर क्लिक करेंगे एंड एज पर दी रिक्वायरमेंट यहाँ दी गई फील्ड्स को फिल कर लेंगे। देन लेजर्स विंडो से पार्टी लेजर्स सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी की पेंडिंग व्यू करनी है। देन कंपनीज सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड पार्टी के इस डेट पर ये प्रोडक्ट्स पेंडिंग है, इतने बैलेंस एंड वैल्यू के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं आइटम पेंडिंग पर। जैसे हमने 10 आइटम्स का ऑर्डर दिया एंड हमें 5 आइटम्स ही रिसीव हुई, तो उस केस में हम 5 रिसीव्ड आइटम्स का बिल क्रिएट कर लेंगे एंड बाकी की 5 आइटम्स आइटम पेंडिंग में आ जाएंगी। तो आइटम पेंडिंग फील्ड पर क्लिक करते हैं एंड एज पर दी रिक्वायरमेंट फील्ड्स को फिल करते हुए एंटर करते जाते हैं। देन ये रिपोर्ट फॉर की विंडो ओपन होगी जिसमें है ऑल आइटम्स और सिलेक्टेड आइटम। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको ऑल आइटम्स की पेंडिंग व्यू करनी है या फिर सिलेक्टेड आइटम की। तो ऑल आइटम्स पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपको ऑल आइटम्स की पेंडिंग शो हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर एनालिसिस पर। ऑर्डर एनालिसिस बेसिकली ऑर्डर किए गए स्टॉक्स को एनालाइज करता है कि किसी आइटम का परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या है और उसकी करंट स्टॉक क्वांटिटी क्या है, और अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो उसके बेस पर हमें कितने और स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ एज पर दी रिक्वायरमेंट फील्ड्स फिल करते हैं एंड सिलेक्ट कंपनी से स्टार की से ऑल कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सिलेक्टेड कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे। तो अभी हम ऑल कंपनीज लेते हैं एंड एंटर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एम्लोगार्ड 10 mg के 3 क्वांटिटी का स्टॉक है एंड हमने 50 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर दिया एंड 40 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर। तो अभी हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर ऑटो एनालाइज करके यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड में शो कर देगा एंड आप इस पर एंटर करके ऑर्डर नंबर, पार्टी नेम, बैलेंस एंड वैल्यू भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डिलीट ऑर्डर्स पर। यहाँ से आप एज पर दी रिक्वायरमेंट अपनी पार्टीज और सप्लायर्स की ऑर्डर्स डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपको डेट अप टू में वो डेट मेंशन करनी है जब तक कि डेट में बने ऑर्डर्स को आप डिलीट करना चाहते हैं। देन टाइप श्योर फील्ड में श्योर टाइप करके आप एंटर करेंगे। इस तरह से आप ऑर्डर्स डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन मेन्यू के परचेज ऑर्डर्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।